एलोरा की गुफा नंबर 16, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और यह दुनिया की एक चट्टान को काटकर बनाई गई सबसे बड़ी संरचना है और यूनेस्को ने इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। एलोरा की गुफाएं लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई हैं और यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं, जो सबसे मुख्य बौद्ध गुफा मानी जाती है और इसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से भी जाना जाता है, जो बौद्ध धर्म का सभाकक्ष जैसा लगता है। यह 3 मंजिला एक और बौद्ध गुफा कितने सटीक तरीके से बनाई गई है। गुफा नंबर 13 से 29 तक की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं और इनमें भगवान विष्णु, शिव और देवी के विभिन्न स्वरूपों को मूर्तियों में उकेरा गया है। एलोरा की गुफाएं, जिनकी सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के लिए महत्व कम माना गया है और यूनेस्को ने इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। दुनिया की धरोहर एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं और सुविधा के लिए जान सकते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर का पुराना नाम हुआ करता था औरंगाबाद। इन गुफाओं का रखरखाव किया जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा और इनको देखने के लिए भारतीय पर्यटकों को 40 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट भी लेना होता है। एलोरा की गुफाएं लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई हैं और यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं। अजंता में जहाँ केवल बौद्ध गुफाएं मिलती हैं, वहीं एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं बनी हुई हैं, जो प्राचीन भारत में धार्मिक सहनशीलता का अच्छा उदाहरण है। सबसे पहले हम चलते हैं ऐसी गुफा की ओर जो सबसे मुख्य बौद्ध गुफा मानी जाती है और इसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यह बौद्ध गुफा 3 मंजिल की है। विश्वकर्मा गुफा के बाहरी भाग में सुंदर नक्काशी युक्त बौद्ध धर्म के प्रतीकों को उकेरा गया है। एलोरा की गुफाओं में नंबर 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं। सभी गुफाएं पहाड़ को समानांतर तराशते हुए ऊर्ध्वगामी बनाई गई हैं। बौद्ध गुफाएं 8वीं और 9वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा द्वारा बनवाई गई थी। सभी गुफाएं लगभग 1500 साल पुरानी हैं। बौद्ध गुफाओं में बनी हुई मूर्तियों और उकेरी गई आकृतियों का विषय महात्मा बुद्ध और उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। अब हम ऐसी बौद्ध गुफा में हैं जो बौद्ध धर्म का सभाकक्ष जैसा लगता है। शायद यहाँ रहने वाले बौद्ध भिक्षु सामूहिक ध्यान अथवा मीटिंग के लिए इस विशाल गुफा का प्रयोग करते रहे होंगे। सभी गुफाएं कम से कम 1300 साल पुरानी हैं, परंतु 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजवंश के पतन के बाद इन गुफाओं को छोड़ दिया गया था। इन गुफाओं को भारतीय समाज भूल चुका था। अंग्रेजों ने इन गुफाओं को खोजकर
इनको संरक्षित करने का प्रयास किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन गुफाओं का जीर्णोद्धार किया और पर्यटकों के लिए खोला। यह 3 मंजिला एक और बौद्ध गुफा कितने सटीक तरीके से बनाई गई है। 3 मंजिलों के स्तंभ लगभग एक दूसरे के ऊपर लाइन में बने हैं। वहीं तीनों मंजिलों को विभक्त करती छतों का समानांतर डिजाइन भी कितना साफ बना है। गुफा के अंदर जाते ही सामने ध्यान मुद्रा में बैठे महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी है। ऊपर जाने के लिए तराशी गई सीढ़ियाँ आधुनिक समय जैसी ही लगती हैं, जबकि इनको 1500 साल पहले बनाया गया था। गुफा में ऊपरी मंजिल पर बरामदे के अंदर बने कक्षों में महात्मा बुद्ध के विभिन्न रूपों की मूर्तियां मिलती हैं। साथ ही दीवारों पर बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। इन मूर्तियों के नीचे बैठकर बौद्ध भिक्षु ध्यान करते रहे होंगे। सभी बौद्ध गुफाओं का प्रयोग बौद्ध भिक्षु रहने और साधना के लिए किया करते थे। खास बात यह भी है कि हर एक गुफा में पानी के स्रोत मिलते हैं। यह पानी बौद्ध भिक्षुओं की दैनिक जरूरतों के काम आता होगा। बौद्ध गुफाओं के भ्रमण के बाद अब समय है हिंदू धर्म से संबंधित एलोरा गुफाओं के टूर का। गुफा नंबर 13 से 29 तक की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं और इनमें भगवान विष्णु, शिव और देवी के विभिन्न स्वरूपों को मूर्तियों में उकेरा गया है। हिंदू धर्म से जुड़ी गुफाएं एलोरा की सबसे पुरानी गुफाएं हैं और इनको राष्ट्रकूट राजवंश के दौरान 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान बनवाया गया था, यानी ये गुफाएं 1600 साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में गुफा नंबर 15 को दशावतार गुफा के नाम से जाना जाता है और इसी दशावतार गुफा का भ्रमण हम इस समय कर रहे हैं। इस गुफा को बनवाया था राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। यह गुफा एलोरा की सबसे प्रभावशाली गुफाओं में से एक है। दशावतार गुफा की शुरुआत में एक चतुर्भुजाकार गर्भगृह बना है जिसे नाट्य मंडप कहा जाता है। इसी नाट्य मंडप में राष्ट्रकूट राजा दंतीद्रुव का शिलालेख भी मिलता है। नाट्य मंडप के आगे गुफा 2 मंजिली है। ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए सुव्यवस्थित सीढ़ियां बनी हुई हैं। आइए ऊपर चलते हैं। पहली मंजिल पर विशाल सभा मंडप बना हुआ है और इसमें सामने की ओर स्तंभों के साथ खुले फ्रंट के द्वारा नेचुरल लाइट आने की व्यवस्था भी की गई है।
दशावतार गुफा की पहली मंजिल भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतारों की सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं और 10 अवतारों के नाम पर ही इस गुफा को 10 अवतार गुफा नाम मिला है। जिन 10 विष्णु भगवान के अवतारों को यहाँ उकेरा गया है उनमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलिक अवतार शामिल हैं। गुफा के अंदरूनी भाग में सूर्य का प्रकाश कम पहुंचने के कारण अंधेरा ही रहता है। दशावतार गुफा की दूसरी मंजिल भगवान शिव को समर्पित है। गुफा के सबसे अंदरूनी भाग में विशाल शिवलिंग स्थापित है। वहीं शिवलिंग के ठीक सामने नंदी विराजमान हैं। आखिर भगवान शिव और नंदी का अटूट नाता जो है। एलोरा की गुफा नंबर 16 जिसे कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह दुनिया की एक चट्टान को काटकर बनाई गई सबसे बड़ी संरचना है। इस गुफा का वीडियो अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।